दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील उनियाल आज आ रखे हैं सेम मुखेम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण नागराज के रूप में पूजे जाते हैं। इस समय हम सेम गांव में है। गेस्ट हाउस जहाँ हम रुके हुए थे, और बहुत ही सुंदर जगह पे ये गेस्ट हाउस है। और इस समय सुबह का समय, नीचे इस समय सूर्योदय होता हुआ बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और इस गांव की चारों तरफ सुंदर सी हरियाली, सामने जो है ये बांज ब्रांस काफल का ये जंगल, और ये सामने जो चोटी दिखाई दे रही है, यहाँ पर भगवान सेम नागराजा यहाँ पे विराजमान। और अब हम यहीं पे जाएंगे। यहाँ पे ये बोट है, यहाँ के पास ही एक झील, जो बरसाती झील है। आजकल पानी सूखा हुआ है, तो बोट यहाँ पे रखी हुई है। और ये बड़ा सा मैदान, और इस सामने गेट, इस गेट से अंदर हमें जाना है और फिर चढ़ाई चढ़नी है घने जंगल से होते हुए। और ऊपर जो है भगवान सिम नागराज विराजमान है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमारे साथ हमारे यात्रा के साथी, रोज़ की भांति, हर तरह की भांति हमारे अनुज भ्राता और मेरे दोस्त जितेंद्र सिंह कटै जी और अनुज भ्राता जो है, ये हमारे यात्रा के साथी जुड़ चुके हैं। ये भी हमारे जहाँ हम जाते हैं वहीं हैं हमारे नवीन बिजवाण जी, और बहुत ही खुश मिजाज, घूमने के शौकीन। और इस समय हम प्रस्थान कर चुके हैं। सेम नागराज की ओर। यहाँ पर भगवान धार्मिक स्थल, इसको उत्तराखंड के 5 धाम के रूप में भी योजना है कि इसका विकास हो 5 धाम के रूप में। ऊपर शतरंज से घना जंगल, ठीक उसके नीचे तलवला से बांस के फूल से भरा हुआ पूरे जंगल, और बहुत ही रमणीक स्थल। और एक गेट, अब यहाँ से हमें चढ़ाई चढ़नी है। सुबह का समय, और ये बांज के छोटे छोटे पेड़ हैं यहाँ पे। चढ़ाई का रास्ता है। हमारे नवीन बाबू आगे जा रहे हैं, और इस समय जंगल का ये मधुर संगीत,
जंगली मुर्गा है, जंगली मुर्गा। प्रतापनगर ब्लॉक में भगवान सेब नागराजा का दिव्य दरबार और ये यहाँ के मुख्य गेट और ये शेषनाग से बना हुआ और शेषनाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए ये लगभग 14 फुट ऊंचाई गेट है और ये हमारा यहाँ पे भगवान सेब नागराज का दिव्य दरबार। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर द्वापर युग की शिला विराजमान है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की शेषनाग के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ के मुख्य पुजारी सेम गांव के सेमा लोग यहाँ के मुख्य पुजारी हैं और ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण भगवान जी यहाँ आए थे तो उस समय गंगू रमोला यहाँ का राजा थे और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे थोड़ा जगह गंगू रमोला से मांगी थी, लेकिन गंगू रमोला ने समय भगवान श्री कृष्ण को भूमि देने के लिए मना किया। उनका कहना था कि जो चलते फिरते मुसाफिर हैं उनको यहाँ पर स्थान नहीं दिया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हुए, उन्होंने यहाँ पे शाप दिया और यहाँ के जो गाय और भैंसें थी वो शिला में बदल गई थी। फिर गंगू रमोला की पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, उनको प्रसन्न किया और फिर वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं यहाँ पे विराजमान हूँगा शिला के रूप में। और तब से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे शेषनाग के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यदि कोई किसी पर दोष, काल सर्प दोष हो या अन्य तरह का दोष हो तो यहाँ पे वो दोष, सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और सब पर भगवान सेब नागराजा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि सेम नागराजा की पूजा अर्चना से पहले यहाँ पर गंगू रमोला के परिवार की यहाँ पर पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरी पूजा अर्चना से पहले यहाँ पर गंगू रमोला की पूजा होगी और तभी से निरंतर यहाँ पर सर्वप्रथम गंगू रमोला के परिवार की पूजा अर्चना, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ पे शेषनाग के रूप में विराजमान शिला है तो यहाँ पे पूजा की जाती है। जो लोग इस दिव्य और भव्य दरबार को देख रहे हैं, भगवान सेब नागराजा उनके परिवारों में सुख समृद्धि, संपन्नता, सद्बुद्धि और शांति बनाए रखें और अपने इस उत्तराखंड के लिए, अपने देश के लिए हम यहाँ पे पूजा और प्रार्थना करते हैं कि हमारा उत्तराखंड सुख और समृद्धि बने रहे, हमारे देश में सुख शांति समृद्धि बने रहे। यहाँ का सुंदर नज़ारा बहुत ही अद्भुत। ये नीचे सेम गांव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ पर भगवान सेम नागराज विराजमान है और बीच में जो घना जंगल आप देख रहे हैं वो बांज, बुरांस, अयार, हरसू, मोरू, काफल का पेड़ और सामने
हिमालय की चोटी हमेशा बर्फ से आच्छादित और सुंदर नज़ारा यहाँ का। हमेशा की तरह यात्रा के साथी मेरे परम मित्र जितेंद्र सिंह कठै जी और एक नए साथी हमारे यात्रा के जुड़े हैं, हमारे अनुज भ्राता नवीन बिजवाण जी। भगवान सेम नागराजा के दरबार में सभी की मनोकामना पूर्ण हो और जो लोग इतने ऊंचाई पर भगवान सेम नागराजा की पूजा अर्चना करते हों, सेवा करते हों, उनके घरों में भी सुख शांति और समृद्धि बने रहे। भगवान सेम नागराज की आशीष उन पर बनी रहे, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये सुंदर सा नज़ारा भगवान सेम नागराज ये गणपति गंगरुमरा की संकीर्तन स्थली है और ये यहाँ पे दरबार भगवान सेम नागराज का। यहाँ पे यज्ञशाला और यहाँ पे ये शिला यहाँ पर विराजमान, कहते हैं ये शिला द्वापर युग की शिला है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे शेष नाग के रूप में पूजा अर्चना की जाती है और इसलिए यहाँ पर प्रकटासेन के नाम से भी जाना जाता है। सेम नागराज मंदिर के ऊपर 1.5-2 किलोमीटर पर आ रखे हैं और ये जो आप देख रहे पत्थर ही देख रहे हैं, ये कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान, यहाँ पे चरण पादुका के निशान हैं और यहाँ पे उनके चरणों की पूजा की जाती है। जगह जगह ये जो निशान दिखाई दे रहे हैं, ये पंजों के निशान की तरह, पैर के निशान की तरह हैं और यहीं पर इन चरणों की पूजा की जाती है। और सामने पर्वतराज हिमालय, चौखंबा और उसी के पास भगवान भोलेनाथ केदारनाथ विराजमान। ये जगह जगह इनके निशान हैं। ऐसा लगता है कि आकार में पैरों के निशान ये लग रहे हैं।
सुंदर सुंदर हरियाली और दूर यहाँ पे शिव नागराज जी का मंदिर विराजमान और ये नीचे रैकर मुली पट्टी सेम खेम गाँव और चारों तरफ से विभिन्न प्रकार की चोटी यहाँ पे दिखाई देती हुई बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा यहाँ का।